नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचप्रयागों के बारे में। सबसे ऊपर है संतोपक हिमानी, जो कि बद्रीनाथ में स्थित है। अब संतोपक हिमानी की दोनों तरफ से निकलती है दो नदी। पहली नदी है धौली गंगा और दूसरी नदी है विष्णु गंगा। अब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पे दोनों आके मिलती हैं, उस जगह का नाम हो जाता है फिर विष्णु प्रयाग। ये अपना पहला प्रयाग है। पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। जब ये विष्णु प्रयाग में दोनों नदी आके मिल जाती हैं और ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है फिर इसके बाद अलकनंदा। अब इससे आगे ये अलकनंदा कहलाएगी। अब फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें फिर एक नदी और आके मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी। और जहां पे पिंडार नदी मिलती है तो उसका नाम हो जाता है फिर कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग से फिर आगे अलकनंदा आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद ये देखो, इसमें दूसरी नदी आके मिल जाती है, कौन सी? मंदाकिनी। जहां पे मंदाकिनी मिलती है उस जगह का नाम हो जाता है फिर रुद्र प्रयाग। पहला होगा विष्णु प्रयाग, अगला हो गया कर्ण प्रयाग, फिर हो गया रुद्र प्रयाग। अब जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो फिर इसमें दूसरी नदी आके मिलती है, कौन सी? भागीरथी। यहां पे देख लिए, भागीरथी नदी आके मिलती है, फिर उसका नाम हो जाता है अपना देव प्रयाग। फिर देव प्रयाग से, अभी इसका नाम अलकनंदा ही है, ठीक है। तो अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, फिर इसमें एक नदी और आके मिल जाती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। जहां पे नंदाकिनी नदी आके मिलती है उसका नाम हो जाता है फिर नंद प्रयाग। देखो, आपको ऐसे याद रखने कि पहले सर से लेना है अपन को विष्णु भगवान, ठीक है। तो विष्णु भगवान कहां पे? सर पे। फिर इसके बाद आते हैं, क्या आता है? फिर आते हैं कर्ण प्रयाग। कान आते हैं ना अपने, तो उससे पहले विष्णु प्रयाग, फिर कान है अपने तो कर्ण प्रयाग, फिर आता है रुद्र। रुद्र गले में बांधा जाता है ना, तो फिर आ जाता है रुद्र प्रयाग। फिर रुद्र प्रयाग के बाद क्या आ जाता है? देव प्रयाग, फिर नंद प्रयाग। इस तरीके से आपको याद रखने हैं। देखो, पहले हो गया विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग और फिर नंद प्रयाग। आपको इस तरीके से याद रखने हैं। अब इसके बाद नंद प्रयाग के आगे जब हरिद्वार आ जाता है तो उसके बाद इसका नाम बदल के हो जाता है गंगा नदी। अब हम इधर बात कर लेते हैं कि भागीरथी नदी पर आगे देखो, इससे ऊपर क्या है? तो इससे ऊपर है टिहरी बांध। मतलब जो देवप्रयाग है तो देवप्रयाग से आगे है टिहरी बांध। अब टिहरी बांध के जहां पे है वहां पे कौन सी नदी आगे मिलती है इसमें? तो ये मिलती है भीलांगना नदी। क्योंकि मैंने एडवांस आपको ऐड कर दिए जिससे कि आपको इसी टाइम याद हो जाए। अब इससे जो टिहरी बांध है, इससे ऊपर एक बांध और है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। विष्णु भगवान कहां रहते हैं? सर पे। तो सर पे, ये सर से आपको विष्णु भगवान को याद रखना है कि विष्णु भगवान सर से, ठीक है। विष्णु प्रयाग, फिर आ जाते हैं अपन के कान तो कर्ण प्रयाग, फिर आ जाता है रुद्र प्रयाग और अपने देव प्रयाग हो जाता है। हाथ जोड़ते फिर हाथ आते हैं तो देव प्रयाग, फिर इसके बाद नंद प्रयाग। इस तरीके से आपको याद रखना है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। एक बार दोबारा से याद करेंगे, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज सारी स्टैटिक जीके जीएस के जो भी टॉपिक है उनको कवर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।